स्टार में आपका स्वागत, वेलकम एंड खुश आमदीद इन लवली प्रोग्राम संडे स्टार, जिसमें हर इतवार एक फनकार से मुलाकात करते हैं और उनसे उनकी कामयाबी के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो आज हम मुलाकात करेंगे स्टेज की दुनिया में छाए रहने वाले इंटरनेशनल अनाउंसर यानी बैनुल कवामी नकीब, जिनकी आवाज लगती है सबको प्यारी, वो है शकील अंसारी। संडे स्टार में आपका खैर मकदम। आपकी जाए पैदाइश कब और कहां? मैं शकील अंसारी आज संडे स्टार इसे मुबारकबाद देता हूं और साथ साथ डॉक्टर रहबर साहब को, जिन्होंने ये चैनल बनाकर एक बहुत ज़बरदस्त काम किया है, और देखने वाले तमाम को आदाब, सलाम, सब कुछ देते हुए, नमस्कार देते हुए कि मैं मटिया बुर्ज में खास ईद उल जुहा के दिन पैदा हुआ 12/4/54। आपकी तालीम कहां से कहां तक? रवायत मदरसा महमूदिया रामनगर लेन में है। प्राइमरी तालीम मेरी यहाँ से हुई और उसके बाद बंगाली बाजार हाई स्कूल वहाँ से क्लास 10 पास किया और हौला हाट हाई मदरसा के स्टूडेंट बनकर सेकंड डिवीजन से पास किए थे। उसके बाद खदपुर कॉलेज, फिर सिटी कॉलेज, दीगर कॉलेजेस में गया, फिर डायरेक्ट कैलकाटा यूनिवर्सिटी के जरिए से ग्रेजुएशन भी हुआ और उसके बाद डिस्टेंट एजुकेशन से एमए इन उर्दू, एमए इन इंग्लिश दोनों कर पाया। आप तालीम हासिल करके क्या बनना चाहते थे? तालीम हासिल करके दरअसल शकील एक वकील बनना चाहता था, जज बनना चाहता था, बैरिस्टर बनना चाहता था। अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने जो बनाया वो मैं बन गया और मैं बहुत खुश हूं वो बन करके। आप स्टेज पर सिंगिंग, डांसिंग, अनाउंसिंग और मिमिक्री करते हैं, तो मेरा सवाल ये है कि आपको उर्दू अदब का शौक कब और कैसे हुआ? तो अब्बा हमारे जब मैं 5 साल का था उस वक्त से वो शायरी का शौक दिल में हमारे जगा दिए। वो लिख लिख कर दिया करते थे और मैं पढ़ा करता था, लेकिन पढ़ता तोते की तरह नहीं पढ़ता था, शायर की तरह पढ़ता था, क्यों मेरी ट्रेनिंग ऐसी हुई थी जैसे लगता था वाकई 5 साल का बच्चा नहीं, कोई बहुत बड़ा शायर स्टेज पे इस वक्त आया है तो झुक के आदाब कर रहा है, सदर मोहतरम से इजाजत मांग रहा है और हर शेर पर कुछ ना कुछ कह रहा है और तवज्जो का तालिब हूँ और बहुत हसीन शेर। जो कुछ ट्रेनिंग थी ये सब कुछ अल्लाह के फजल से अब्बा हमें सिखाए और धीरे धीरे अब्बा की लिखी हुई चीज़ों को मैं पढ़ता ये शौक ऐसा बढ़ा कि एक रोज मैं भी तुकबंदियां करने लग गया और कभी कभी कुछ शायरी हो जाती है। आपका सबसे खूबसूरत स्टेज परफॉर्मेंस कौन सा है? मेरे खूबसूरत परफॉर्मेंस में इंडोनेशिया में मैं जिस वक्त ब्रेक हुआ और मैंने आइटम देना शुरू किया तो मेरे आइटम पे, मेरे जोक्स पे तालियां पड़ी और तालियां जो पड़ी तो पड़ती ही रह गई कुछ देर तक, यानी मैं डर सा गया, क्या ये कहीं हुट तो नहीं कर रहे मुझे, कहीं ये तालियां बजाकर ये तो नहीं साबित कर रहे हैं कि बस बस हो गया अब तुम जाओ। तो मैं हंस रहा था, चेहरे पे हंसी थी, दिल से लेकिन रो रहा था कि शायद मैं हुट हो गया आज इंडोनेशिया में, लेकिन फिर भी मैं उनको खामोश करा रहा था। हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, हाँ ठीक है। जब कुछ देर के बाद खामोश हुए तब मैंने कहा कि अच्छा आपकी तालियां तो अब बंद हुई हैं, अब ये बताइए मैं आगे कुछ बोलूं या जाऊं? तो उन्होंने कहा अरे सुनाइए सुनाइए, आपसे सुनने के लिए तालियां बजा रहे हैं। हमने कहा आप तो इतनी तालियां बजा दी कि मैंने उसको हूटिंग समझ लिया था, मैं डर गया था आपसे। लोग हंसने लगे और उसके बाद फिर मैंने जोरदार ये प्रोग्राम चलाया। इसी तरह यादगार पंकज उधास जी के साथ हुआ। पंकज उधास जी के साथ मैं इम्फाल गया था, मणिपुर, वहां सिर्फ गजल का प्रोग्राम था और उसमें मेरी एंकरिंग थी। तो साहब मैं भी सोच रहा था कि मैं कैसे कॉमेडी करूंगा गजल में, लेकिन पता ये ऐसा चला कि पंकज जी गजलें सुना रहे थे और जिस वक्त वो अपनी गजल वो गाए कि आइए बारिशों का मौसम है, सचमुच बारिश हो गई। और ऐसे बारिश भी, वो शेड था, टीन का शेड था, ऊपर में बड़ा सा स्टेज, बड़ा सा हॉल था, आवाज इतनी होने लगी कि वो गा नहीं पा रहे थे। तो उन्होंने ब्रेक ले लिया और ब्रेक लेने के बाद मुझे माइक दे दिया
कि आप शकील जी से कुछ सुनिए। अब तो मुझे कॉमेडी करनी है क्योंकि भाई वक्त निकालना है। मैंने शुरू कर दी कॉमेडी, लोग पसंद करना शुरू कर दिए। अब वंस मोर, वन मोर का नारा लगता रहा करीब करीब 1-1.25 घंटे तक। गजल के प्रोग्राम में मैं कॉमेडी पेश करता रहा। आखिर में ऑर्गेनाइजर ने मुझसे आकर कहा, शकील भाई, पंकज उधास जी ने पूछा है, क्या आपको याद है कोई पंकज नाम का आदमी भी ग्रीन रूम में बैठा है? तो उदित नारायण के साथ पूरी दुनिया घूमा, देवाशीष के साथ पूरा हिंदुस्तान और उदित नारायण साहब के साथ पूरी दुनिया। तो बहरहाल उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। हर चीज भी, जब मैं स्पेन गया, टेनेरिफ एक जगह है, वहां बहुत बड़ा कई किलोमीटर पे एक होटल है। तो मैं वहां प्रोग्राम कर रहा था और साहब ये हुआ कि ब्रेक हुआ। ब्रेक में मैंने आइटम दिया। आइटम के बाद उदित जी आ गए। 10 मिनट मैंने आइटम दिया था। मैंने सोचा उदित जी आ गए हैं, एक गाना मैं भी गा दूं। तो एक गाना मैंने गा दिया। अब जो ये गाना मैंने गाया तो मेरे तो कोई गाने हैं नहीं, मैं तो प्लेबैक सिंगर हूं नहीं। तो मैंने रफी साहब का गाना गा दिया। साहब इतना पसंद आया लोगों को कि अब वो छोड़े नहीं मुझे। एक और मैं देख रहा हूं उदित जी आके खड़े हो चुके हैं ड्रेस चेंज करके, और लोग ऐसे नारा लगा रहे हैं कि मुझे गाना ही पड़ेगा। दूसरा गाया, फिर उससे ज्यादा शोर, तीसरा गाया, फिर उससे ज्यादा शोर, चौथा गाया। मैं हैरान कि एक प्लेबैक सिंगर खड़ा है वहां पर बिल्कुल पूरी तरह से तैयार होकर, और मैं उन्हें रोक करके रखा हूं ऑडियंस की वजह से। लास्ट में मैं बिल्कुल ऑडियंस से कहने लगा, अब मुझे माफ कर दीजिए, मेरे स्टॉक में इससे ज्यादा गाना नहीं है, प्लीज अब मुझे उन्हें बुलाने दीजिए जो मुझे यहां लेकर के आए हैं, यानी हम सबके प्यारे उदित नारायण जी। फिर वो आए। तो ये भी मेरी लाइफ का सबसे यादगार, सबसे हसीन ये प्रोग्राम था। और सबसे यादगार अगर कहिए, अमीन सयानी जी के साथ इंडोर स्टेडियम में जो मैंने प्रोग्राम किया, क्योंकि उनको रेडियो में सुन सुन के मैं एंकर बना। और एक रोज ऐसा आया कि मैं अमीन सयानी जी के साथ प्रोग्राम किया, वो भी नेताजी इंडोर स्टेडियम में। और वो इतने खुश हुए, इस खुशी का इजहार उन्होंने बॉम्बे में जाकर किया, जब कोलकाता का एक लड़का उनके पास गया अनाउंसिंग सीखने के लिए कि सर मैं आपसे आया हूं अनाउंसिंग सीखने के लिए। अमीन जी ने कहा, तुम कहां से आए हो? कहने लगा, कोलकाता से आया हो। बोले, बेटा कोलकाता वापस जाओ, वहां शकील अंसारी है, तुम उनसे जाके सीख लो। तब उस लड़के के दिल में मेरी अहमियत जागी कि अरे शकील जी की तारीफ अमीन सयानी जी कर रहे हैं। तो ये मेरे लिए यादगार लम्हे थे जो आपके साथ शेयर किया। आपने अब तक किन किन सेलिब्रिटीज के साथ स्टेज शेयर किए हैं? किस किस सेलिब्रिटी के साथ मैंने प्रोग्राम किया, पुराने से लेकर नए तक, यानी यूं कह लीजिए दिलीप कुमार साहब, देवानंद साहब, धर्मेंद्र जी, शम्मी कपूर साहब, राजेश खन्ना जी, या मिठुन चक्रवर्ती, या उसके बाद आइए तो उसके बाद वाले दौर में सलमान खान, शाहरुख खान, इनके साथ, और सीनियर खान अमजद खान, कादर खान, इनके साथ। उधर हेमा मालिनी जी, सोनिया साहनी जी, ऐसे तमाम हीरोइन, नई से पुरानी, किस किस का नाम लूं, बहुत ज्यादा वक्त हो जाएगा। बस आपका पसंदीदा गीत? कि रफी, जब कभी गाना कोई तेरा कहीं गाता है, क्या कहें तुझसे यकीन दिल को नहीं आता है। लाख समझाऊं मैं दिल को कि रफी अब न रहे, दिल ये कहता है कि चुप, देख रफी गाता है। सच है, रफी गाता है, रफी गाता रहेगा। रफी का गाना हर दिल को बहलाता रहेगा। संगीत पे हुकूमत चाहे किसी की हो, झंडा मगर रफी का ही लहराता रहेगा। झंडा जिस चीज को जबरदस्त गाकर गए हैं, मैं उसी चीज को जबरदस्ती गाने जा रहा हूं। शाम का ख्याल आ गया, हुई शाम का ख्याल आ गया, वही जिंदगी का सवाल आ गया, वही जिंदगी का सवाल आ गया, हुई शाम उनका ख्याल
आ गया। अभी तक तो होठों पे था तबस्सुम का एक सिलसिला, बहुत शादमां थे हम उनको बुला कर। अचानक ये क्या हो गया कि चेहरे पे रंगे मलाल आ गया, के चेहरे पे रंगे मलाल आ गया। हुई शाम उनका ख्याल आ गया, वही जिंदगी का सवाल आ गया। हुई शाम उनका ख्याल आ गया। आपका पसंदीदा चंद अशार। अपने वालिद मोहतरम डॉक्टर जमाल अहमद महशर, उनकी 4 मिसरे जो मुझे बहुत पसंद है, पहले मैं उसे पेश करना चाहूँगा। वो है कि बहुत खराब है दुनिया संभल के रखना कदम, बहुत खराब है दुनिया संभल के रखना कदम, ये फूल जैसी जवानी खराब मत करना, ये फूल जैसी जवानी खराब मत करना। शराब पीना उन अंगूर जैसी आंखों से, शराब पीना उन अंगूर जैसी आंखों से, मगर शबाब को गर्क शराब मत करना, मगर शबाब को गर्क शराब मत करना। राहत इंदौरी साहब का ये शेर कि जब मैं मर जाऊं तो मेरी अलग पहचान लिख देना, जब मैं मर जाऊं तो मेरी अलग पहचान लिख देना। लहू से मेरी पेशानी पे हिंदुस्तान लिख देना, लहू से मेरी पेशानी पे हिंदुस्तान लिख देना। और फिर मैं अपने भी 2 मिसरे पेश कर दूं, वो जो मैंने अब्बा के 2 मिसरे पर बिठा लिया था। अब्बा ने कहा था हमारे कि एक ऐसा दौर भी आता है जिंदगानी में, नजर की चोट कलेजे पे खाई जाती है। तो मैंने फौरन 2 मिसरे और जोड़ दिए उस पर। अब्बा की चीज है, बेटे को हक है हासिल, तो मैंने उस पर कैसे जोड़ा आइए सुनाता हूं। पहले अब्बा से शुरू करता हूं कि एक ऐसा दौर भी आता है जिंदगानी में, नजर की चोट कलेजे पे खाई जाती है। तो मैंने कहा कि वो चोट ढलती है गजलों में चुपके से, फिर हौले हौले से सबको सुनाई जाती है, सुनाई जाती है, सुनाई जाती है। नई नस्ल के लिए आपका पैगाम। नई नस्ल के लिए मेरी तरफ से ये पैगाम है कि वो अपने बारे में सोचें, अपने घर की इज्जत के बारे में सोचें, अपने इलाके की इज्जत के बारे में सोचें, अपने देश की इज्जत के बारे में सोचें और कुछ ऐसा करें कि उनके घर का नाम रोशन हो, देश का नाम रोशन हो। और साथ साथ एक ख़ास गुजारिश ये है कि वो इसका ख़ास ख्याल रखें कि चाहे उनको जो भी ज़िंदगी में हासिल हो जाए उस पर ज़्यादा तकब्बुर ना करें, घमंड ना करें, गुरूर ना करें। सबों की इज्जत करें, बड़ों की इज्जत करें, छोटों पे शफकत करें, छोटों के साथ शफकत से पेश आएं, माँ बाप की खूब खिदमत करें। इन्हीं की खिदमत में जन्नत मिलने को है, वरना जन्नत से आप महरूम हो जाइएगा। इसलिए माँ बाप की खिदमत जिस कदर कर सकते हो करें। अगर इनमें से कोई एक को भी पा जाएं तो उनकी खिदमत करके जन्नत को पाने वालों में से बन जाइए और इखलाक से सबका दिल जीतने वालों में से बन जाइए। क्या बात है। शहीद आलम आफाकी साहब का ये शेर के कहते हैं
कि सबके दिल में समाना नहीं चाहिए, खुद को तोहफा बनाना नहीं चाहिए, रीढ़ की हड्डियां भी चटकने लगें, खुद को इतना झुकाना नहीं चाहिए। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि खुद को झुकाइएगा, ठीक है, उतना मत झुकाइएगा, लेकिन अपने आप को इतना मत उठाइएगा कि आप गुरूर तक पहुंच जाइए। आप सुरूर तक पहुंचिए, गुरूर तक ना पहुंचिए। बस मेरी तरफ से यही रिक्वेस्ट है। आपको बहुत बहुत दुआ, बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत आदाब।